हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड बुक, जो एक्चुअल में फर्स्ट बुक है। पहले हमने इंडिया वाली ले ली थी, अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ज्योग्राफी, है ना। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। कि ज्योग्राफी अब आप एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। You have studied geography as one of the component of your social science course up to the second stage. आपको पता है 10वीं तक आपने ये पढ़ा है, 10 तक. You are already aware of some of the phenomena of geographical nature in the world and its different part. Now, you will study geography as an independent subject and learn about the physical environment of the earth. आज यानी कि 11th से अब आप ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, जो आपकी एसएसटी नहीं है, बिल्कुल अलग हो गया सब्जेक्ट। इसके अंदर आप फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है अर्थ का, उसको आप पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके साथ साथ एक तो है हमारे पास फिज़िकल एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ, जो हम 11th में पढ़ते हैं। दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। ह्यूमन जो वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है अर्थ के ऊपर, वो हम पढ़ेंगे 12th के अंदर। दैट मीन्स इसकी दो ब्रांचेज हैं हमारे पास मेन। एक है हमारे पास फिज़िकल ज्योग्राफी, जो हम 11th के अंदर पढ़ रहे हैं, और एक है हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी, जो हम 12th के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों हमारे पास अलग है। तो इस साल हम फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आता है कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, क्यों हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, यस, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे हम रहते हैं। हमारा जो लाइफ है वो सारी की सारी इस हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, अब हम यहाँ पे सब फिज़िकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे सराउंडिंग एरियाज़ जो हैं, उससे अफेक्टेड हो जाती हैं। हम डिपेंड करते हैं ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवरसेल्व्स इन द सराउंडिंग एरियाज़। जो आसपास के एरिया पे जो चीज़ें मिलती हैं, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी एनिमल्स, क्रिएचर्स, प्लांट्स जो भी हैं, उन सब के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जो थी, वो अपना जीवन, अपनी लाइफ नेचुरल तरीके से जीती थी। दैट मीन्स वो एडिबल प्लांट या एनिमल के ऊपर निर्भर रहती थी। लेकिन टाइम गुजरता गया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, हम डेवलप होते गए। हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करते गए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप होती गई, हमारे खाने पीने की चीज़ें, हमने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना सीख लिया, खाने पीने की चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई, और ये डेवलपमेंट आगे बढ़ता गया। तो इसी तरह से हमारे रिसोर्सेज जो लैंड, सॉइल एंड वाटर है, इनका यूज़ करना शुरू किया। पहले हम डायरेक्ट जो नेचर दे रही थी, अपने आप जो ग्रो कर गए, उन पेड़ पौधे पर ज़िंदा थे, जो नेचर ने हमें दे दिया। हम हंटिंग करते थे, हम गैदरिंग करते थे, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। धीरे धीरे हम क्या करना शुरू हुए, हमें एग्रीकल्चर करना आया, तो हम एक जगह रुकना स्टार्ट हो गए। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले शिकार करते थे, एक दिन मिला, 3 दिन भूखे रहे, नहीं मिला कुछ भी। फिर हमने एनिमल्स रेयर करना स्टार्ट कर दिया, पालना स्टार्ट कर दिया, ताकि हम भूख ना लगे। अब एनिमल्स के लिए क्या था, ग्रासलैंड चाहिए थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, क्योंकि खेती करना नहीं आता था हमें। तो इस तरह से मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया हमने। गर्मियों में हम समर्स के अंदर कहाँ, माउंटेनस एरिया में चले जाते हैं, जहाँ घास वगैरह मिल जाती थी। विंटर्स में हम वापस नीचे आ जाते थे प्लेन एरिया के अंदर। तो नेचर के अकॉर्डिंग मूवमेंट हमारा चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई, हमको एग्रीकल्चर करना आया, तो हमने लैंड का, सॉइल का, वाटर का, इनका यूजेस करना सीखा, फिर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। इस तरह से हम डेवलप होते रहे। ठीक है, हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो एडजस्ट होती गई, हमारे जो पहनने के कपड़े हैं वो एडजस्ट हुए अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन। ठंड में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम सूती कॉटन कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, खाने पीने की हैबिट भी हमारी अलग अलग हो गई। वो सारा कुछ नेचर जो है, फिज़िकल जो एनवायरनमेंट है, ये हमें चेंज कर रहा है। तो ये जो वेरिएशंस हैं नेचर के, वो नेचर रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड है।
ठीक है। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ, हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया, फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस लाने शुरू कर दिए। उसी के तरह सोशल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कल्चर डेवलपमेंट हमारा हुआ, सोसाइटीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ, वो भी टेक्नोलॉजी और नेचर के ऊपर डिपेंड है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी यू शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल द फिनोमिना विच वेरी ओवर द स्पेस। तो एक ज्योग्राफी स्टूडेंट होने के लिए आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, माउंटेनस एरिया में गए, आपने देखा वहाँ के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, वहाँ के रहना अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है, लोगों के कपड़े अलग हैं, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका जो खाने पीने का तरीका है वो डिफरेंट है, उनके जो हाउसेस हैं वो अलग तरीके के बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचर ने उनको उस तरह से चेंज कर दिया, वहाँ का वो कल्चर बन गया। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। उनके कारण हमको कोजल रिलेशनशिप जो देखनी है, कार्य कारण संबंध जिसको हम कहते हैं, एक्शन और उसका रिएक्शन, या काम के साथ कारण, ये क्यों हुए, यहाँ पे रीज़न क्या हुआ इसका, इस रिलेशनशिप को आपने ढूंढना है। तो जितनी डाइवर्सिटी लैंड और पीपल की आप देखोगे, उतनी तरीके का आपको उनके बीच में रिलेशनशिप नज़र आएगी। तो ये अंडरस्टैंड करना है द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस ओवर द टाइम। और ये सब एक दिन में नहीं आया, बहुत समय लगता है इस चीज़ को। देन जो डाइवर्सिटी आई है, देन इन्वेस्टिगेट इनटू द कोज रिलेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच वेरिएशन ओवर द टाइम स्पेंस। किस तरह से स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग क्यों ये रिलेशनशिप बनी, क्या कारण थे उसको बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिबल थे, ये चीज़ें हमने इसको समझनी है इसमें। इसके साथ साथ हमें ये स्किल भी डेवलप करना है कि जो ग्लोब है, यानी कि एक राउंड शेप की बॉल के ऊपर जो हम चीज़ देखते हैं उसको मैप में कैसे कन्वर्ट करें, या मैप की जो चीज़ है वो ग्लोब पे कैसे ढूंढें। ये चीज़ें हम कुछ मैप प्रोजेक्शन करेंगे प्रैक्टिकल्स के अंदर, उसके अंदर देखेंगे। इसके साथ साथ हम इसके अंदर जो आजकल मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जैसे GIS है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी यानी मैप डिज़ाइन वगैरह करने वाली जो टेक्निक्स हैं, उनको कैसे कर सकते हैं वो देखना है हमें इसके अंदर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आता है कि ज्योग्राफी एक्चुअल में है क्या। तो यू नो दैट द अर्थ इज़ आवर होम, इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन। बहुत से जीव जंतु जानवर यहाँ पे रहते हैं, बहुत सी अलग अलग क्रिएचर्स यहाँ पे रहते हैं। देन द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ये भी हमें पता है एक जैसी नहीं है, वेरिएशन है यहाँ पे, फिजिकल फीचर्स हैं यहाँ पे, कहीं माउंटेन है, कहीं हिल्स हैं, कहीं वैली है, प्लेन एरिया है, प्लेट्यूज है, ओशन है, लेक है, डेजर्ट है। तो खूब सारी चीज़ें, जंगली जीव जंतु और अप एंड डाउन यहाँ पे चल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, ये हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। देयर आर वेरिएशन इन द सोशल एंड कल्चर फीचर्स। जैसी जगह है उसके अकॉर्डिंग समाज और उसका जो कल्चर है वो चेंज होता जा रहा है। उनके गांव अलग तरीके से बने हुए हैं, सिटीज़ अलग तरीके से बनी हुई है, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट, मार्केट एंड खूब सारे अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं ह्यूमन बीइंग के यहाँ पे उसके कल्चर डाइवर्सिटी के साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ये वेरिएशन है ये हमें क्या करते हैं, चाहे वो ह्यूमन के हो, चाहे वो जानवरों के हो, चाहे वो जंगल के हो, चाहे वो फिज़िकल हो, प्लेट्यू हो, रिवर हो, कुछ भी हो, ये हमें क्लू प्रोवाइड कराते हैं, हम एक इंफॉर्मेशन देते हैं ये समझने के लिए कि फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ साथ सोशल और कल्चर एनवायरनमेंट का क्या संबंध है, आपस में उनकी रिलेशनशिप क्या है, कि कौन से एनवायरनमेंट में किस टाइप की सोसाइटी होगी, कौन से एनवायरनमेंट में क्या खान पान होगा, क्या पहनावा होगा, किस टाइप के उनके मकान बनेंगे। इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशनशिप को जोड़ के देख सकते हैं। ठीक, तो फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ प्रोवाइड द स्टेज ऑन विच ह्यूमन सोसाइटी इनेक्टेड द ड्रामा ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स विद द टूल्स एंड टेक्निक्स विच दे इन्वेंटेड and involve the process of their cultural development। किस तरीके से फिज़िकल एनवायरनमेंट के ऊपर इंसानों ने जैसा एनवायरनमेंट था उसके अकॉर्डिंग जो उनके पास बुद्धि थी, जो दिमाग था, उससे उन्होंने कौन कौन सी टूल्स बनाए, क्या क्या खोज करी, क्या इन्वेंशन किया, क्या उन्होंने अपने तरीक़ों को उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की,
ठीक है, क्या टेक्निकल डेवलपमेंट हुए, वो सारी चीज़ें हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और हम जो काम कर रहे हैं वो नेचर को प्रभावित कर रही है। तो नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए। इन वेरी सिंपल वर्ड्स के हम बात करते हैं कि एक सिंपल होता है कि मीनिंग देख लीजिए साहब ज्योग्राफी का, डिस्क्रिप्शन क्या है। तो सिंपल मीनिंग इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है यहाँ पे। ये वर्ड एक्चुअल में फर्स्ट जो था वो ग्रीक जो हमारे स्कॉलर्स थे वो लेके आए थे, ठीक है, जिनका नाम था एरिस्टोस्थेनेस। वो लेके आए थे सबसे पहले वर्ड। इन्होंने एक जियोग्राफिया वर्ड दिया था। जियोग्राफी वर्ड से बना, जियो का अर्थ होता है, मतलब होता है अर्थ, और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। दैट मीन्स सिंपल अगर इसको देखें हम तो इसका मतलब है कि ये अर्थ का एक डिस्क्रिप्शन है, द मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। और अर्थ डिस्क्रिप्शन किस तरह से करोगे, कैसे आप इसकी व्याख्या करोगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, बताओगे कैसे इसको। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज एडॉब ऑफ ह्यूमन बीइंग। बिना इंसान के आज आप अर्थ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ह्यूमन उसके अंदर जुड़ा हुआ है, इंसान उसके अंदर सबसे बड़ा ऐसा क्रिएचर है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इसके बिना तो आप इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अर्थ को समझने के लिए ह्यूमन बीइंग को भी समझना पड़ेगा और उसको साथ में देखना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि अर्थ इज़ ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल। दैट इज़ why the many disciplines from the natural sciences such as geology, pedology, oceanography, botany, zoology and meteorology, ये सारी की सारी जो है नेचुरल साइंसेज कही जाती हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं इसलिए नेचुरल साइंसेज है, और कुछ इनकी सोशल साइंस से रिलेटेड हैं जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं। दैट इज़ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, ठीक है। ये किससे हैं, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, ह्यूमन साइंस से रिलेटेड, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड। पहले ज्योग्राफी का मतलब जो था हम सिर्फ एक ही लेते थे कि फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें सॉइल पढ़ ली, माउंटेन पढ़ लिया, ये सब चीज़ें जो फीचर्स हैं वो पढ़ लिए हमने, लैंड फीचर्स वगैरह, प्लेट्यू वगैरह, ये कैसे बने, क्या हुआ, इसका मतलब था, इसी से लिया करता था। लेकिन आज ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ड ज़रूर बार बार मैं कह रहा हूँ, ये 12th में आप पढ़ेंगे। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि इंसान के जितने भी काम किए गए हैं उसका इफ़ेक्ट इस नेचुरल वर्ल्ड पे पड़ रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ गई, आज अर्थ को खतरे में कह रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, सॉइल डिग्रेड हो गई, वो हो गई, आप पढ़ के आए हो, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट डाल रही हैं। तो विदाउट ह्यूमन बीइंग हम इसको नहीं पढ़ सकते, नहीं देख सकते। तो अर्थ के जो एस्पेक्ट्स हैं, अर्थ के सरफेस पे जो काम हो रहा है वो सारी चीज़ें हमें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। दैट मीन्स ज्योग्राफी इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस इन इट्स सब्जेक्ट मैटर। उसके अकॉर्डिंग ये साइंस भी है, अलग भी है, और देखना भी पड़ेगा। और जो मेथोडोलॉजी है इसकी, बट एट द सेम टाइम हम इसको कह सकते हैं ये क्लोजली रिलेटेड टू द अदर डिसिप्लिन। अभी क्यों कह रहे हैं साहब कि हम जब बात करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर से कुछ ना कुछ हम इसमें से लेते हैं। ये डाटा है, देखो लिखा हुआ है, ज्योग्राफी ड्राइव्स इस डाटा बेस फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंस एंड अटेम्प्ट देयर सिंथेसिस। हमें जो चीज़ चाहिए हम वो दूसरी साइंसेज से ले लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज सभी चीज़ों का चाहिए, साइंस का भी चाहिए और सोशल सब्जेक्ट्स का भी चाहिए। जब हम इसके अंदर आगे भी पढ़ेंगे, मान लीजिए अर्थ रोटेट हो रही है तो कितनी स्पीड से रोटेट होती है, तो स्पीड का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अर्थ के रोटेशन की इतनी स्पीड से रोटेशन होती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, पानी पे क्या पड़ेगा, उसकी एयर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो बादल मूवमेंट कर रहे हैं, जो अंदर हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स आप नाम सुना होगा आपने, वो मूवमेंट कर रही हैं, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ह्यूमन बीइंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शंस आपको पता है ज्योग्राफी में आएंगे तो डायरेक्शंस कैसे डिसाइड होते हैं, क्यों, डायरेक्शन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो ट्रोपोग्राफी है हमारी, कहीं माउंटेन है कहीं प्लेट्यू है तो इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, डेजर्ट जो है एक पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्यों है,
उतने लैटिट्यूड के ऊपर क्यों मिलते हैं, वो अभी हम आगे सब पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, है ना। तो ये सब चीज़ें जब पढ़ते हैं, ये जो जानवर है वो उस एरिया में क्यों मिलते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको बहुत सी साइंसेस चाहिए होगी, थोड़ी सी बॉटनी, थोड़ी सी जूलॉजी, थोड़ी सी आपको केमिस्ट्री पता होना चाहिए, थोड़ी सी फिजिक्स पता होनी चाहिए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, थोड़ी सी कुछ सोशल साइंस में पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनी, थोड़ा सा वो हिस्सा भी पता होना चाहिए, कुछ किस तरह से वार हुआ। तो ये सब चीज़ें मिला के हम इसको क्या करते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। इसलिए ज्योग्राफी को हम मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कह देते हैं कि जितनी भी साइंस हैं, जितनी भी सोशल साइंस हो, चाहे वो नेचुरल साइंस हो, उन सभी सब्जेक्ट्स का थोड़ा 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 नॉलेज हमें होगा, तभी हम इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल थोड़ा सा इसे आगे स्टार्ट करेंगे।